हल्का सा टफ रहेगा ये क्वेश्चन मैं ब्रीफ करूं। है क्या कि वाटर की टैप है उससे इमर्ज हो रहा है नीचे की डायरेक्शन में, जैसे हम अपने घर में बाथरूम वगैरह में देखते हैं, तो इस तरह से एक टोटी रहती है जिससे पानी जो है टपकता रहता है। तो ये मैंने एक टोटी बनाई और यहाँ से पानी का जो स्टीम है वो ऐसे नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर स्टीम हम बना ले रहे हैं। जैसा मैंने बनाया है एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। पानी जो गिरते हुए आप देखो तो नोटिस करोगे कि ये जो स्टीम होती है, पानी की जो स्ट्रीम होती है, ये आपकी नीचे आती है समय धीरे धीरे नैरो होती जाती है। यू कैन से इस प्रकार का यहाँ पे डिज़ाइन आप ले सकते हो, इस प्रकार का। ठीक, यहाँ पर इसका स्ट्रीम का यहाँ पर जो जहाँ से ये गिर रहा है एरिया जो है, ये कैन से थिकनेस ये ज़्यादा रहती है और धीरे धीरे ये कम होती जाती है। उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? कैन यू एक्सपेक्ट दैट? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप अगर ना भूले हो तो आपको याद होगा, होता क्या है कि A1V1 बराबर A2V2 होता है। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि A इंटू वी ये Q के बराबर होता है और Q कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो आपका A आएगा वो Q बाई वी आएगा, और जब ये नीचे की तरफ गिरेगा तो इसमें स्पीड बढ़ती जाएगी, v बढ़ता जाएगा, और v बढ़ता जाएगा तो उसी अनुपात में a कम होता चला जाएगा। तो आपको रीज़न समझ में आया? ये जो पानी गिर रहा है नीचे, इसका जो डाया होता है या जो क्रॉस सेक्शन होता है वो रिड्यूस इसलिए होता जाता है कि उसका स्पीड जो है वो बढ़ता जाता है, और स्पीड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रेशर का भी रोल आ सकता है लेकिन नहीं आएगा, क्योंकि ये साफ साफ बोल दिए हैं कि प्रेशर थ्रू आउट हर जगह आपने कांस्टेंट एज्यूम करना है। मतलब आप ऐसा ना सोचिएगा कि यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, P इक्वल टू एच रो जी, तो जैसे जैसे नीचे आते हैं H बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा। नहीं, वो बात सही है, लेकिन वो तब सही है जब लिक्विड आपका फ्लो में ना हो, लिक्विड रुका हुआ हो। लिक्विड अगर रुका हुआ होता है तो जब हम नीचे आते जाते हैं तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये mgh कह लो या ρgh कह लो, वही यू कैन से प्रेशर में कन्वर्ट होती जाती है। बट यहाँ पर नीचे आते वक्त पोटेंशियल एनर्जी जो है वो प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, तो प्रेशर एनर्जी में नहीं जा रही है, वो काइनेटिक एनर्जी में जा रही है। तो आप एनर्जी कन्वर्जन के पॉइंट से समझे कि यहाँ पर नीचे आते वक्त पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है। और इस कहानी के लिए क्या बर्नौली और क्या आप काइनेटिक एनर्जी थ्योरम ये सब लगाएंगे, ये आप स्टैंडर्ड कहानी जो पढ़ते रहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, वही इक्वेशन लगा दीजिए, यहाँ वैलिड है। क्या कि अगर आप u की स्पीड से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक देते हो सपोज करो, तो h हाइट गिरने के बाद यहाँ पर इसका स्पीड v हो जाएगा, और ये v निकालने के लिए जो इक्वेशन होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh होती है। तो ये इक्वेशन यहाँ पर इक्वली वैलिड है, चाहे तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम से अप्रोच कर लो और चाहे आप बर्नौली प्रिंसिपल से अप्रोच कर लो। बेसिक अगर क्लियर हैं तो फिर कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। इन शॉर्ट बस एनर्जी कन्वर्जन आप समझिए हो क्या रहा है कि जब यहाँ से यहाँ हम आ रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी हो रही है वही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट है, क्योंकि प्रेशर एनर्जी का यहाँ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अब आप यहाँ पर u देख रहे हो, दिया है 1, और h ये भी दिया है 0.15, g तो हम सब जानते ही हैं, यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये 2 आ जाएगा। देखते हैं, 1 रखा मैंने u का वैल्यू, फिर g का वैल्यू 10 रखा और h का वैल्यू 0.15 रखा। ये जो फिगर है ये 3 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, तो v स्क्वायर 4 के बराबर आएगा। मतलब यहाँ पर जो स्पीड है वाटर का ये 2 मीटर पर सेकेंड हो गया है, जबकि ये वाटर जब हाईएस्ट पॉइंट से चला था तो 1 की स्पीड से चला था। यहाँ जो स्पीड में इंक्रीमेंट आया है, काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट आया है, बिकॉज ऑफ लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली, नो चेंज इन प्रेशर एनर्जी इन्वॉल्व ओवर हियर। अब यहाँ पर जिस अनुपात में स्पीड बढ़ा है, यहाँ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, उसी के इन्वर्स में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये है आपका 10 की पावर -4, तो यहाँ पे ये 10 की पावर -4 का हाफ हो जाएगा। इसे आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डी ऑप्शन यानी कि 1 × 10 की पावर -5 आ जाएगा।